बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 21 सूरह अंबिया के वर्स नंबर 21 से लेकर वर्स नंबर 28 तक द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इफ़ वी लुक एट मॉडर्न डे क्रिश्चियनिटी, तो हम सब जानते हैं कि मॉडर्न डे क्रिश्चियनिटी में सम डिनोमिनेशंस ऐसे हैं जो वननेस ऑफ गॉड पर तो बिलीफ रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनमें बहुत से फिर भी पॉलीथियस्टिक एक्ट्स पाए जाते हैं, पॉलीथियस्टिक बिलीफ्स पाए जाते हैं, जैसा कि प्रॉफिट जीसस को अल्लाह ताला का बेटा करार देना, या इसके अलावा और भी इनमें करप्टेड किस्म के बिलीफ्स पाए जाएंगे। और इसके अलावा आप सम डिनोमिनेशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऐसी भी देखते हैं जिनमें ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जिनमें 3 गॉड्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला, प्रॉफिट जीसस और होली घोस्ट को, तीनों को वो खुदा करार देते हैं और कहते हैं कि ये तीनों मिलाकर एक खुदा हैं। हालांकि कह रहे होते हैं ट्रिनिटी, 3 गॉड्स का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं तो जूडिज्म की भी स्टडी करें तो उनमें उधर आकर पॉलीथियज्म शिर्क हो जाता है, जिधर वो कहते हैं प्रॉफिट इज़रा जो है, प्रॉफिट उज़ैर जो है, वो उनको अल्लाह ताला का बेटा करार दे देते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं तो इस्लाम में गॉड के कॉन्सेप्ट पर अगर आप डिस्कशन करते हैं तो इस्लाम ने तो ट्रू मोनोथियस्टिक सिस्टम दिया है, ट्रू मोनोथियस्टिक बिलीफ्स दिए हैं। इधर तो ना प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को, ना किसी भी नबी को अल्लाह ताला के बराबर ठहराया जाता है, और ना ही कोई मोर देन वन गॉड्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अब इस पर प्रूफ्स भी हैं, इस पर दलाइल भी हैं, इस पर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, जिनको आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप देखें, जो लोग मोर देन वन गॉड का कॉन्सेप्ट रखते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, उसके लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जो लोग कहते हैं कि खुदा एक से ज़ायद है, एक से ज़्यादा हैं, 2 खुदाएँ, 3 खुदाएँ, 4 खुदाएँ, साइकोलॉजिकल पॉइंट देखिए कि अब घर में मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ अफराद होते हैं ना, किसी फैमिली में 3 पर्सन होंगे, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 10। अब आप देखते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन जो होता है, उसके जो नज़रियात होते हैं, उसके जो थाट्स होते हैं, उसकी जो सोच होती है, वो ईच एंड एवरी पर्सन से डिफरेंट होती है। अब हर कोई अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मर्ज़ी करना चाहता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि फैमिली में क्लैशेस भी आ जाते हैं ड्यू टू थाट्स, ड्यू टू थिंकिंग, ऐसा होता है। अब आप देखें कि मिसाल के तौर पे जो लोग कहते हैं कि खुदा एक से ज़ायद है, अब कायनात में अगर एक से ज़ायद खुदा होते तो इस जो कायनात का निज़ाम है, इस यूनिवर्स का निज़ाम है, वो भी कोलैप्स हो जाता, उसमें भी बिगाड़ आ जाता, उसमें भी तबाही आ जाती, उसमें भी बिगाड़ पैदा हो जाता। क्यों? क्योंकि एक खुदा कहता कि यूँ होना चाहिए, दूसरा खुदा कहता यूँ होना चाहिए, तीसरा खुदा कहता कि यूँ होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कहता कि दिस इज़ परफेक्ट टाइम टू रेन, ये वक्त जो है ये बारिश के लिए मुनासिब है। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, ये वक्त मुनासिब नहीं है। तीसरा कह देता मुनासिब है या नहीं है, वो भी इस तरह कह देता। अब कोई कहता कि फ़लाँ टाइम पर सन सेट होना चाहिए, फ़लाँ टाइम पर सनराइज़ होना चाहिए, दूसरा कहता नो, दिस इज़ नॉट परफेक्ट टाइम। इसी तरह फिर कायनात का निज़ाम जो है, इसी तरह दिन रात के आने जाने में, ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी थिंग में इख्तलाफ अगर वाक़या होता तो निज़ाम कायनात धर्म भरम ना हो जाता, कोलैप्स ना हो जाता। तो ये तो एक सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल दलील आपके पास आ जाती है खुदा की वननेस पे, गॉड की वननेस पे। इसके अलावा अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी आपके लिए काफ़ी नहीं है, तो यहाँ पर एक और चैलेंज भी है आपके लिए। आप अपनी बुक्स से
साबित कर दीजिए कि खुदा एक से ज़ायद है। कोई भी पर्सन, कोई भी रिलीजन, कोई भी दीन ये चीज़ साबित कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी बुक्स आई हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स आए हैं, जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, जितने भी मैसेंजर्स आए हैं, सब का मैसेज मोनोथियज्म था। सब का मैसेज मोनोथियज्म था। कोई एक भी पॉलीथियस्टिक सिस्टम लेकर नहीं आया। तो लिहाजा ये ओपन चैलेंज है उन तमाम अफराद के लिए जो मोर देन वन गॉड पर बिलीफ रखते हैं। वो अपनी बुक्स से, अपनी शरिया से, अपने रिलीजन से इस चीज़ को साबित करके दिखाएं।